नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में रविवार शाम को अचानक से इनकम टैक्स के नोटिस की खबर ने हड़कंप मचा दिया। दरअसल कई कांग्रेस नेताओं ने यह दावा किया है कि इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें नोटिस भेजे हैं और उन्हें इनकम टैक्स के दिल्ली स्थित दफ्तर में तलब किया है। ये अलग अलग तारीखों पे कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली इनकम टैक्स के कार्यालय बुलाया गया है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का यह दावा है कि उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर इनकम टैक्स ने ये नोटिस उन्हें किस संदर्भ में भेजे हैं और उनसे क्या जानकारी वो लेना चाहती हैं। विक्रांत भूरिया ने बाकायदा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, देवाशीष जरारिया ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए यह दावा किया है कि उन्हें डराने और धमकाने की नीयत से केंद्र सरकार ईडी, इनकम टैक्स ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। साथ ही मुझे अभी हाल में इनकम टैक्स के द्वारा एक समय प्राप्त हुआ है और मुझे 13 तारीख को शाम को 5 बजे दिल्ली में हाजिर होने के लिए बुलाया है। जिस तरीके से मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, यह छोटे बड़े नेताओं को नहीं देख रही है। जो भी विपक्ष का कार्यकर्ता इनके खिलाफ संघर्ष कर रहा है, उसको दबाने का एक काम कर रहे हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं और संभावित प्रत्याशियों की सूची में मेरा भिंडतिया से नाम है। ऐसे में मुझे परेशान करने के लिए इस तरीके का समन दिया गया है। 13 तारीख को शाम को 5 बजे सभी दस्तावेज जो मुझसे मंगाए गए हैं वो लेकर मैं आईटी के सामने समक्ष, जो उनके अधिकारी जिन्होंने बुलाया है उनके समक्ष उपस्थित होऊंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को ये बता देना चाहता हूं कि हम इस सब हरकतों से आपके डरने वाले नहीं हैं। हम आपके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष करते रहेंगे। जिन नेताओं को नोटिस मिले हैं उनके कुछ के नाम सामने आ चुके हैं। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जो विधायक है उन्हें नोटिस मिला है। पूर्व विधायक पीसी शर्मा को भी नोटिस मिला है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल को भी इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा है। उन्हें तो कई सारे नोटिस मिले हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो देवाशीष जरारिया को जो नोटिस मिला है उसमें भी तारीख के साथ उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। ये अलग अलग तारीखें हैं। 13 तारीख से लेकर के 21 फरवरी तक की अलग अलग तारीखों में कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस का ये कहना है कि इनकम टैक्स जानबूझ करके राज्यसभा और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर रहा है। इनकम टैक्स की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि आखिरकार ये जो नोटिस भेजे गए हैं ये किस मामले के संदर्भ में है और किन मामलों की पूछताछ या जानकारी कांग्रेस के इन नेताओं से लेनी है। कांग्रेस के मुताबिक करीब 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं को मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स ने ये नोटिस भेजे हैं। ये सभी नोटिस उन्हें रविवार को मिले हैं। इस नोटिस के तहत उन्हें 13 तारीख से लेकर 21 तारीख तक अलग अलग तारीखों में दिल्ली में इनकम टैक्स के कार्यालय में तलब होना है और वहां जाकर के उनसे पूछताछ होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस हमेशा से ही केंद्र सरकार पर इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती आई है। और इसी बीच मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पे कांग्रेस के नेताओं को इनकम टैक्स का जो नोटिस मिला है उसने एक बार फिर से एमपी की सियासत को गरमा दिया है। माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र में जब बजट पे चर्चा हो रही होगी तो उसी दौरान कांग्रेस इस मुद्दे को भी उठा सकती है।